मैंने इनको बोला कि आप लोग बाहर आ जाइए, अपने घर आ जाइए, ठीक है, जो भी वहाँ पे हो रहा है। मैंने ज़बरदस्त इनको रिक्वेस्ट किया अपने वर्कर्स को, लेकिन इन्होंने एक भी नहीं सुनी। तो मुझे कुछ ऐसे फ़ोन आ गए कि अगर आप यहाँ पे नहीं आ जाएंगे तो यहाँ पर हालात ख़राब हो जाएंगे। ये सोच के मेरे पास उस वक्त गाड़ी भी नहीं थी, मैं मस्जिद शरीफ के पास बैठा हुआ था। यहाँ से एक चलती हुई बाइक आई, अपना ही बाइक था। मैंने उनको रोका तो मैं सीधे बाइक पे ब्लॉक में चला गया। तो जाते जाते ही मैं अपने वर्कर्स को डांटता हूँ कि आप लोग यहाँ से निकलिए, आप घर जाइए। और जब मैं ब्लॉक के अंदर आता हूँ तो अंदर से बहुत गाली गलौज का माहौल था। तो मैंने खिड़की से, आप लोगों ने भी देखा भी होगा वीडियो में शायद, मैंने खिड़की खोल के उनको बोला कि आप लोग बाहर जाइए। जैसे मैं इंटर हो जाता हूँ तो एमएलए साहब दरवाजे के साथ ही, वो लेफ़्ट साइड में वो सारे लोग बैठे थे, पीएसओस उनके साथ बैठे थे। एमएलए साहब ने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं उनकी तरफ मैंने देखा भी नहीं, मैं आंख भी नहीं मिला पाया उनसे। अच्छा भी नहीं लगता है, मेरे वालिद साहब के साथ सियासत में रहे हैं, मैं अपना अंकल मानता हूँ उनको। तो लेकिन जो भी अपने वहाँ पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स थे, मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। इतने में एमएलए साहब का मैंने ये देखा कि इसने पीएसओ का गन छीनने की कोशिश की और मुझे बोला कि हम ग्रेनेडों से मैं नहीं डरता हूँ, मैं गन से नहीं डरता हूँ, मैंने बंदूक देखी है, मैंने ग्रेनेड देखे हैं। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो मैंने लोगों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो हुआ ब्लॉक में हो गया। तो हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब क्या काम करते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद हमारे ही ग्राउंड में जाके अंदर जाके हमारे जो वहाँ पर खेलने वाले क्रिकेटर्स हैं हमारे ही गांव के, वो छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ उन्होंने एक बड़ी नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उसका वीडियो भी मेरे पास है, मैं वो अभी प्रेस को दे देता हूँ कि जिस पे उन्होंने एक ऐसी जाति की हुई है, कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट बात है मेरे लिए, वो ये है कि मेरा वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर, मैं भी एक वर्कर ही हूँ, मैं कोई ओहदेदार नहीं हूँ। वर्करों की अगर कोई अल्लाह ना करे इनकी कोई बेइज्जती करता है, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये मेरे खून में कि मैं अपने वर्कर्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मैं प्रिविलेज मोशन ला के इसके खिलाफ इसको जेल भेज दूंगा, इसके खिलाफ एफआईआर करूँगा। मैं उस चीज़ के लिए भी, यहाँ इतने सारे हमारे भाई हैं जो राजस्थानों में हैं, वहाँ पर हैं, जहाँ इनको मर्जी मुझे जेल भेजना है, इनको प्रिविलेज मोशन लानी है, कुछ एफआईआर देना है, जो भी करना है शौक से कीजिए। लेकिन मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि मेरे वर्कर को कोई बेइज्जती करे। मैं पहले वसूख से कह देता हूँ कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि कोई बड़ा मामला ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। अगर कुछ हो गया है, अगर निज़ाम साहब को ठेस पहुंची है, उसके लिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। सियासत अलग क्यों होती है? कोई कांग्रेसी है, कोई नेशनल है, कोई पीडी, ये अपने हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नज़रिया अलग है, कांग्रेस का नज़रिया अलग है। हमें ये प्रूव करके दिखाए कि हमने कहाँ पर इनको रोका है, हमने कहाँ पर अड़चन पैदा कर दी। हम तो चाहते हैं हमारे ब्लॉक में काम हो जाए, हमारे ब्लॉक में डेवलपमेंट हो जाए। मुझे 2 साल से मुझे बताइए कब यहाँ पर आए हैं? इसी ज़मन बोला ठीक है एग्जैक्ट यही प्लान रहेगा, लेकिन जब हम 2 दिन के बाद देखते हैं तो प्लान चेंज था। चलो ये एमएलए है, ही कैन डू एनीथिंग, मतलब हम इसको नहीं बोल सकते। इसको बनाया है, लोगों ने बनाया है, चाहे हम कैसे बनाया है, क्या बनाया। अब इनके पास पावर्स तो है, ये क्या करना चाहते हैं और ये क्या कर सकते हैं। लेकिन हम बदकिस्मती, बदनसीबी हमारी ये है कि ये बहुत कम आते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कम।